हेलो दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है। वो कहीं पे भी निकल जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढना चाहते हैं जो लोगों से छुपी हुई हो, पर जब वो ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं तो उन्हें खुद समझ नहीं आता है कि अब इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मेरा नाम रवि है, मुझे नई जगह जाना बहुत पसंद। एक बार की बात है, हमने मसूरी की रोड ट्रिप का प्लान बनाया। मेरे दोस्तों का नाम हारिका और शाम है, जिनके साथ मैं जाने वाला था। हमने शाम की कार से ही जाना बेहतर समझा। हम दिल्ली में रहते हैं, तो हमने रात को 3 बजे ही मसूरी के लिए निकल गए। गाड़ी को चलते हुए नॉन स्टॉप अब 4 घंटे हो गए थे और हमें बहुत भूख लग रही थी। अब 7 बज चुके थे और हमने सोचा काफ़ी देर से कार में बैठे हैं, कुछ चाय नाश्ता करना चाहिए। मैंने शाम को बोल, सुन कहीं गाड़ी रोक, कोई अच्छा रेस्टोरेंट दिखता है तो गाड़ी रोक लियो। मुझे बहुत भूख लग रही है और बहुत टाइम भी हो गया है गाड़ी में बैठे बैठे। खाने के बहाने उतरेंगे तो कम से कम टांगे तो सीधी कर लेंगे। कुछ दूर जाके हमें एक ढाबा नज़र आया, वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने गाड़ी रोक ली। अब मैं कुर्सी पे जाके बैठ गया और हारिका और रवि खाट पे बैठ गए। हम खाना ही खा रहे थे, इतने में हमारे पास वाले ग्रुप को हमने बात करते हुए सुना। उसमें से एक लड़का दूसरे को बोला, यार सुन, कुछ आगे 50 किलोमीटर एक बिल्डिंग है, बंद पड़ी है। कुछ साल पहले वहाँ बहुत आग लग गई थी, उसके बाद आज तक वो बंद पड़ी है, वहाँ चलेंगे। मैंने सुना है वहाँ भूत दिखते हैं लोगों को, वहाँ चलेंगे, एक बार फोटो ज़रूर खिंचवाएंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। उसका दोस्त बोला, अबे यार क्या बात कर रहा है, मसूरी की ट्रिप की क्यों लगा रहा है तू? तुझे पता है मुझे इन चीज़ों से डर लगता है। अब हमारा खाना हाथ में ही रह गया, हमारा ध्यान बस उनकी बातों में था। इतने में दूसरा दोस्त बोला, भाई वो सब अफवाहें हैं, तू भी ना देख कितना अच्छा मौसम है, वहाँ चलते हुए फ़ोटो खिंचवाएंगे। मैंने काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे कुछ अपलोड नहीं किया है। इसको सुनते ही हम तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और इशारों में ही वहाँ जाने के लिए तैयार कर लिया। कुछ देर बाद हम खाना खा के वापस अपनी मसूरी की ट्रिप के लिए निकल गए। अब हमें पता था हमें अगली बार कहाँ रुकना है। हाईवे बहुत अच्छा था और हम बहुत तेज़ी से गाड़ी भी चला रहे थे। कुछ आधे घंटे बाद ही रवि कार चलाते हुए बोला, कहीं ये बिल्डिंग तो नहीं है वो? जब हमने अपने उल्टी तरफ देखा, कुछ अंदर 5 या 6 किलोमीटर जाके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का ढांचा खड़ा हुआ था। वो दिखने में ही पता लग रहा था वो बहुत टाइम से खाली है। वो हमें हाईवे से ही आराम से दिख रहा था, पर उसको देख के लग नहीं रहा था कि ये वही बिल्डिंग है। हमें थोड़ा डाउट हो रहा था। अब फिर भी हमने सोचा शायद यही बिल्डिंग हो सकती है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता भी नहीं था। और सब उसको देख के एक्साइटेड हो गए। हारिका ने अपना कैमरा निकाल लिया फोटो खिंचवाने की। रवि ने गाड़ी उस बिल्डिंग की तरफ मोड़ ली। जब हम उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो हमने देखा वो खंडर बन चुकी है। एक अजीब सी स्मेल आ रही, जैसे अभी भी कुछ उसमें जल रहा हो। जैसे जैसे हम उसके करीब गए, हमें यकीन हो गया कि यही वो बिल्डिंग है। साफ पता लग रहा था ये जली हुई है, हर जगह लकड़ियां पड़ी हुई थी जली हुई। जैसे ही हम कार से निकले, मुझे बहुत अजीब लगने लगा। ऐसा लगा मुझे कोई देख रहा हो। मैंने बोला, छोड़ो यार, अपन चलते हैं, मसूरी के लिए लेट भी हो जाएगा। पर रवि और हारिका बोले, अबे अब आ ही गए हैं तो अंदर चल के कुछ देख लेते हैं। हारिका ने बोला कि यार मेरे प्रोजेक्ट के लिए ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। मैं आपको बता दूं, हारिका एक फ़ोटोग्राफर है। कुछ देर फ़ोटो खिंचवाने के बाद शाम बोला, यार ये तो पूरी जगह ऐसी है जैसे हॉरर फिल्म का सेट हो। और दोस्तों वो लग भी रही थी, पूरी बिल्डिंग जली हुई थी, ऊपर से पूरा का पूरा में एक्चुअल में एक हॉरर स्टेज लग रहा था। वहाँ पे परिंदों के अलावा कुछ नहीं था और पेड़ों ने हर चीज़ को अपनी जकड़ में ले लिया था। कुछ और अंदर चलने के बाद हम इधर उधर घूम रहे थे। जैसे जैसे हम अंदर पहुँचे, हम एक दूसरे से बात कर रहे थे और मजाक कर रहे थे। इतने में हारिका ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे जाने से रोक लिया। मैंने बोला, क्या हुआ है? ये सुन के शाम भी वहीं रुक गया। हारिका मुझसे बोली कपकपाते हुए, ये यार तुझे आवाज़ नहीं आ रही है? जब हमने कान लगा के सुना तो हमें एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, बहुत धीरे धीरे। ये सुनकर हम काफ़ी हैरान हो गए। हमने यहाँ आते हुए दूर दूर तक किसी को नहीं देखा था, पर ये बच्चा कहाँ से आ गया है यहाँ? जब शाम ने फ्लैशलाइट जलाई और उसने आगे देखने की कोशिश करी, कुछ 500 मीटर आगे एक बच्चा बैठा हुआ था। उसकी पीठ हमारी तरफ थी और जैसे ही उस पर लाइट पड़ी, वो जोर जोर से और रोने लग गया।
अब हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब हमारे अलावा यहाँ पे कोई और आया ही नहीं हमारे सामने, तो ये बच्चा कहाँ से आ गया? बाहर भी कोई व्हीकल नहीं था। फिर मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ने का सोचा। जैसे ही मैंने कुछ आगे कदम उसकी तरफ बढ़ाए, हारिका ने मुझे रोक लिया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसको इशारा करते हुए रोका, कहा कि रुक, मैं देखता तो हूँ कहीं किसी का बच्चा खो तो नहीं गया है। और मैंने ये बोल के अपना हाथ छुड़वाया। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मुझे था कहीं किसी का बच्चा शायद खो तो नहीं गया है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा, जैसे ही मैं थोड़ा उसके नज़दीक पहुंचा, मैंने उस बच्चे से बोला, क्या तुम यहाँ खो गए हो? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो श्याम अपनी ही जगह खड़ा था। वो तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे भी ज़्यादा डरा हुआ है। जैसे ही मैं आगे बढ़ा और बच्चे के कंधे पे हाथ रखा, वो बच्चा रोना बंद हो गया। अचानक ही उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुड़ा और वो रोते हुए बोला, वो सब चले गए और मुझे यहीं छोड़ गए। क्या आप मुझे अपने साथ लेके जाओगे? अब मैं उस बच्चे का चेहरा देख पा रहा था। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं नीचे गिर गया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, उसका जबड़ा ही दिख रहा था मुझे, और एक तरफ से उसका मांस नीचे गिर रहा था, जैसे उस बच्चे को जैसे किसी ने जला दिया हो। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, इतना कस के पकड़ रखा था, मैं चाह के भी उसे छुड़वा नहीं पा रहा था। अब मैं ठंडा पड़ने लगा। मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर गए थे। मुझे मेरे हाथ में जलन हो रही थी, जैसे कोई उसे जला रहा है। मैं दर्द से चिल्ला रहा था। इतने में मैं बेहोश होने की हालत में ही था। इतने में श्याम ने मुझे वापस खींच लिया। अब मुझे दर्द सहा नहीं जा रहा था और मैं ज़ोर से और चिल्लाने लग गया, और श्याम ने मुझे इतने ज़ोर से खींचा कि उस बच्चे ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा हारिका बहुत रो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। और श्याम एक दीवार के सामने खड़ा हुआ था, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों इस हालत में क्यों हैं, और अब तक हम इस बिल्डिंग के बाहर क्यों नहीं गए हैं। अब तक तो हमें अपनी कार में होना चाहिए था और यहाँ से निकल जाना चाहिए था। कुछ देर बाद मैं वहाँ से उठ के श्याम के पास पहुँचा। मैंने श्याम से पूछा, भाई यहाँ क्यों खड़े हैं? अब तक हम यहाँ से क्यों नहीं चले गए हैं? हारिका रोते हुए बोली, अब हम कहाँ जा सकते हैं? हम कहीं नहीं जा सकते हैं। हम हमेशा के लिए यहीं अटक गए हैं। अब उसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। श्याम मुझसे बोला, भाई तू ज़रा ध्यान से देख, यहीं से तो अपन अंदर आए थे और एकदम से यहाँ पे किसी ने वॉल खड़ी कर दी है। मैं उसकी बात समझ नहीं रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब मैंने अपनी टॉर्च निकाली और इधर उधर देखने लगा, तब मैं वहीं का खड़ा रह गया। श्याम सही कह रहा था, हम यहाँ से अंदर आए थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे एकदम से दीवार कैसे खड़ी हो सकती है। यहाँ पे तो बहुत बड़ा दरवाज़ा था जिधर से हमने एंट्री ली थी। श्याम बहुत डरते हुए बोला, हाँ भाई तू सही ही कह रहा है, हम इधर से तो अंदर आए थे, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्याम सिसकते हुए बोला, हाँ भाई हम यहीं से अंदर आए थे। उसने उस दीवार पे अपना हाथ मारा। हम सोच ही रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। इतने में हमें उस बच्चे की आवाज़ फिर आने लगी। हम लोगों ने अपनी टॉर्च निकाली और हम इधर उधर देखने लगे, पर हमें कुछ नहीं दिख रहा था। और इतने में श्याम की टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। जैसे ही मैंने श्याम की तरफ देखा, वो हवा में देख रहा था, और जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरी नज़रें फटी की फटी रह गई। वो बच्चा अब दीवार पे उल्टा लटका हुआ था और वो उस दीवार पे चढ़े जा रहा था। अब हमें कुछ और समझ नहीं आ रहा था। हम बिना सोचे समझे वहाँ से भागने को तैयार हो गए, पर हम भागते भी कहाँ। उसके पीछे तो जैसे कोई फौज आ रही थी। लोग लड़खड़ाते हुए वहाँ से आए जा रहे थे। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो हमने थोड़ा सा रास्ता देखते हुए वहाँ से भागना ही सही समझा। हम तीनों वहाँ से भाग निकले। मैं भागते हुए पीछे उस बच्चे की तरफ देखने लगा, और वो बच्चा वहीं का वहीं खड़ा था। अब वो हंस रहा था और उसके मुंह से मांस गिर रहा था। हम भागते भागते एक कमरे में घुस गए। कुछ देर वहाँ छुपने के बाद हमें थोड़ी सांस में सांस आई, पर हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें आगे क्या करना है।
चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई किसी को जान से मार रहा है या बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है। हमें लगने लग गया था अब हम नहीं बचेंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम हारिका को संभाल रहा था। मैं इधर उधर सब खान के देख रहा था, सब सामान को इधर उधर कर रहा था कि शायद कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम बच जाएं। मैंने देखा मेरे पीछे ही एक पर्दा लगा हुआ था। जैसे ही उस पर्दे को मैंने हटाया, मैंने देखा कि एक खिड़की है वहाँ पर। जैसे ही मैंने खिड़की खोली, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे बाहर का रास्ता दिख रहा था। हम कम से कम 4th फ्लोर पे थे। मैं सोचने लगा कि नीचे कैसे उतरा जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ से कूदे तो हम बच नहीं पाएंगे। हम तीनों वेट कर रहे थे। हम तीनों ही खिड़की के पास खड़े थे, ये सोच के कि शायद हमें कोई दिख जाए और हम उससे मदद मांग सकें, पर वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। इतने में ही हमारा ध्यान हॉल से आती हुई आवाज़ ने खींच लिया। पर अब मुझे समझ आ गया था कि अगर हम हॉल से जाएंगे तो हम नहीं बचेंगे। सिर्फ यही एकमात्र रास्ता था। अब मुझ में कहीं ना कहीं हिम्मत आ रही थी। मैं यहाँ से कूद सकता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मुझ में हिम्मत कहाँ से आ रही थी, पर कहीं ना कहीं यही तरीका था बचने का। मैंने हारिका और शाम को भी यही बोला। अब जैसे ही हमने हॉल की तरफ देखा, वहाँ से बहुत रोशनी आ रही थी और वो रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने टॉर्च जला रखी हो। थोड़ा हमने आगे बढ़ के देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं गया है। इतने में हमने उसी बच्चे को पाया। वो कुछ दूर वहाँ हवा में लटका हुआ था। वो आग में था। उसको जैसे किसी ने अभी अभी जला दिया हो और वो बहुत अजीब सी हंसी दे रहा था। ये देख के हम खिड़की की तरफ पास वापस चले गए, पर अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ से कूद पाएँ। हम एक दूसरे को देख रहे थे। हम तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से कूदना ठीक भी है या नहीं। हमें हमारी कार ज़रूर दिख रही थी, पर हम कूद पाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता था। और अगर कूद भी गए तो क्या हम बच पाएंगे? अब हम तीनों में बहस छिड़ गई थी, क्योंकि हारिका बोल रही थी कोई और तो तरीका होगा, वह मैं नहीं कूद सकती, मुझे यहाँ से बहुत डर लग रहा है। अब हम तीनों में बहस होने लग गई थी। हम तीनों कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, पर क्या बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, हमें भी समझ नहीं आ रहा था। हम तीनों को कहीं ना कहीं पता था ये खिड़की ही एकमात्र रास्ता है, पर हारिका और शाम इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे। अब मैंने और शाम ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया था और हारिका बीच में हमें रोक रही थी। पर इतने में मैंने देखा कि खिड़की पे मुझे एक साया दिखा। मैं जैसे ही डर के चिल्लाने लगा, मैंने देखा कि किसी ने हमें वहाँ से खिड़की से बाहर फेंक दिया। हम नीचे गिर गए। मैंने गिरते हुए बस इतना ही देखा कि शाम तो खड़ा हो गया था, पर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। मेरी टांग में बहुत दर्द था, पर मैं सोच रहा था कि शाम ने बहुत अच्छा किया जो मुझे खींच लिया। मैं बेहोश हो गया। अब मुझे कुछ टाइम बाद होश आया। मुझे लगा शायद 1-2 घंटे हुए हैं। जैसे ही मैं उठा, मैंने हारिका और शाम को अपने बेड के पास पाया। उन्होंने बताया कि तू 1 दिन से बेहोश था। जैसे ही मैं शाम का शुक्रिया करने ही वाला था, इतने में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने बोला ज़्यादा चोटें तो नहीं आई हैं, पर तुम्हारा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है, और बोला तुम थोड़े टाइम में ही डिस्चार्ज हो जाओगे। ये सुन के हम तीनों ही खुश हो गए और डॉक्टर जाते हुए हमसे बोला कि तुम तीनों के साथ हुआ क्या था जो तुम्हें इतनी चोटें आ गई। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। जब डॉक्टर चला गया तो मैंने शाम को बोला, भाई तेरा बहुत शुक्रिया जो तूने हम दोनों को खिड़की से नीचे फेंक दिया। अब शाम और हारिका एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ है? उन्होंने बोला हमें लगा कि तूने हम दोनों को धक्का मार दिया है लड़ते लड़ते, पर अब हमें समझ नहीं आ रहा था। मैंने उन दोनों को उस साए के बारे में बताया जो मैंने उस खिड़की में देखा था। पर क्या उसने हमें खींचा था? क्या वो एक अच्छी आत्मा थी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस हम जिंदा रह गए, इसी के लिए बहुत खुश थे। उसके बाद हमने डिस्चार्ज होने के बाद गाड़ी वापस दिल्ली की तरफ मोड़ ली। हमें पता था हमें अब घर वालों से बहुत डांट पड़ने वाली है, तो हमने मसूरी जाना ठीक नहीं समझा और हमने सबक भी ले लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी रवि की। आप मुझे
प्लीज़ बताएं आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें।